बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक आई है 2025 में, आज हमने चैप्टर नंबर 8 के MCQ सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो 8.1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। हमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। नंबर ए में कहा गया कोबाल्ट, बी में आयरन, सी में एलुमिनियम और डी में निकल। कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एलुमिनियम। एलुमिनियम इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कोबाल्ट, आयरन और निकल ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, हमने वो बताना है जो नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एलुमिनियम। 8.2 में हमें कहा गया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ए में कहा गया आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन। कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस क्या हमेशा उनकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है। बी में कहा गया है क्रॉस वन एंड अदर, क्या उनकी क्रॉस होती है लाइनें। सी में कहा गया एंटर इनटू नॉर्थ पोल, क्या वो नॉर्थ पोल की तरफ एंटर होती है। और डी में कहा गया है एंटर इनटू द साउथ पोल, या वो साउथ पोल की तरफ एंटर होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ना, ये हमेशा साउथ पोल की तरफ एंटर होती हैं और नॉर्थ पोल की तरफ बाहर निकलती हैं। 8.3 में हमें कहा गया है परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड बाय। ए में कहा गया सॉफ्ट आयरन, बी में कहा गया है स्टील, सी में कहा गया है न्यूडीमियम और डी में कहा गया है आल्निको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हमारे पास परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। 8.4 में हमें कहा गया है परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन। ए में कहा गया है सर्किट ब्रेकर, बी में कहा गया है लाउड स्पीकर, सी में कहा गया है इलेक्ट्रिक क्रेन और डी में कहा गया है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास जिस तरह के लाउड स्पीकर जो होते हैं ना, इसके नीचे वाले साइड पे ये जो चीज़ होती है ना, ये परमानेंट मैग्नेट से बनी होती है। 8.5 में हमें कहा गया है अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल इज। ए में कहा गया स्टोकिंग, बी में कहा गया हीटिंग, सी में कहा गया हीटिंग और डी में कहा गया प्लेसिंग इनसाइड अ सोलेनॉइड हैविंग AC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टोकिंग। स्टोकिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसे हमने पढ़ा कि हम उसमें किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। 8.6 में हमें कहा गया है अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस अराउंड अ बार magnet at 4 points as shown in the given figure, which diagram would indicate the correct direction of the field। हमें ना कहा गया कि हमारे पास ना एक मैग्नेटिक कंपास के थ्रू डायरेक्शन बतानी है, करंट यानी कि उसकी बार मैग्नेट की डायरेक्शन बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सी है। आपने अभी पढ़ा कि हमारे पास नॉर्थ पोल से जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती हैं ना, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलती हैं, जबकि साउथ पोल से वो एंटर होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल से एंटर हो रही हैं और नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं। तो ये इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास है 8.7। 8.7 में हमें कहा गया है a steel rod is magnetized by the double touch stroking method, which one would be the correct polarity of the AV magnet। हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। ये हमारे डायग्राम में हमारे पास एक स्टील बार है। इस स्टील बार के ऊपर हम दो परमानेंट मैग्नेट्स को स्टॉक कर रहे हैं, मतलब रगड़ रहे हैं। तो आपने बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ज़रा, ये साउथ पोल है ना, तो साउथ पोल से क्या हो रही है, हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो निकल रही हैं बाहर, यानी कि साउथ पोल से इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है और इसकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये आउटवर्ड है। तो जब आप इस मैग्नेट्स को स्टील बार के ऊपर रगड़ोगे ना, स्टॉक करोगे ना, तो जो साउथ पोल की तरफ ना नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ये वाला, ए वाला। इसके में अगर आपको समझाऊँ ना, तो आपके पास पेज नंबर 166 में आपने पढ़ा कि हमारे पास यानी कि जो होता है ना नॉर्थ पोल, उससे हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो होती हैं आउटवर्ड बाय वाले की डायरेक्शन की तरफ, जबकि हमारे पास साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, वो होती है इनवर्ड। आप इस लाइन से भी याद कर सकते हो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ना, वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल की तरफ से ये बनती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ से ये बनती हैं और साउथ पोल भी जाके एंड होती हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जहाँ पे साउथ पोल होगा ना, वहाँ
से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी उसी जगह पे नॉर्थ पोल बनेगा और जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। 8.8 हमारे पास है अ बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज। ए में कहा गया वुड, बी में कहा गया प्लास्टिक, सी में स्टील और डी में सॉफ्ट आयरन। तो कह रहा है कि वो कौन सा इन में से बताएं वो कौन सा मटेरियल बेस्ट मटेरियल है जब आपने किसी भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड्स से आपने बचाना हो, किसी भी मटेरियल को प्रोटेक्ट करना हो, बचाना हो, यानी कि आपके पास इनमें से वो कौन सा मटेरियल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में अगर हमने बाहर से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड से उसे बचाना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वुड भी नहीं हो सकता, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता, स्टील भी हमारे पास जो है वो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टील, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉफ्ट आयरन नहीं हो सकता क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टील। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।